I'm Neelam and I welcome you all on my channel Neelam's Parenting। आपके बच्चे भी गुस्सा करते हैं। बच्चों का जो गुस्सा है वो बहुत कॉमन है। सो मैनी टाइम्स मुझे भी ये कंप्लेन सुनने को मिलती है, बच्चे आजकल बहुत गुस्सा कर रहे हैं या फिर वो क्यों कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो बने रहिए इसी चैनल पर। मैं आज आपको उसका सोल्यूशन देकर जाऊंगी। चैनल जहाँ पर हम जिससे कि पेरेंट और चाइल्ड का एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सके और एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट हो सके, ट्रू बॉन्ड जहाँ पर शर्तें नहीं हो, जहाँ पे कंडीशंस नहीं हो। Starting the video, I want just subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification when I upload any video. So yes, आज के टाइम पे गुस्सा करना बहुत कॉमन हो गया। हम सब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक बच्चे गुस्सा करते क्यों हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ। इस वीडियो को मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। तो बच्चे गुस्सा करते क्यों हैं? तो बच्चे गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम गुस्सा करते हैं, और अगर हम गुस्सा, बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उसके बाद हम गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, क्यों आप गुस्सा कर रहे हो, एंड वी स्टार्ट एंगर, तो हम भी तो गुस्सा कर रहे हैं। तो बच्चे ये सीख रहे होते हैं उस टाइम पे कि जब कोई गुस्सा करे तो उससे ज्यादा गुस्सा करो जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। सेम पैटर्न रिपीटेड बाय अगेन एंड अगेन, बार बार यही चीजें होती हैं। आप ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे जब गुस्सा कर रहे हैं वो सीखे कहाँ पे? पेरेंट्स के ऊपर। जब कभी भी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, यानी कि जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है? गुस्सा करना है। तो जब चीजें उनके अकॉर्डिंग भी नहीं जाएंगी तो वो क्या देखेंगे? गुस्सा करना है। छोटे बड़े की कोई बात नहीं, ये इमोशन है सिर्फ। इमोशन मतलब जब जैसे हमें कोई चीज बुरी लगी, चोट लग गई तो हमें हर्ट फील हुआ, दर्द महसूस हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे छोटे बच्चे को चोट लगेगी, वो गिरेगा तो उसे दर्द महसूस होगा, वैसे ही हम गिरेंगे तो हमें दर्द महसूस होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरीके से वो ये सीख गए, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी तो हमें गुस्सा करना है, क्योंकि मम्मा पापा भी ऐसा करते हैं। सेम पैटर्न मुझे भी करना है। वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है उनको, वो सीख जाते हैं ये चीज। जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाए तो मुझे चिल्लाना है या गुस्सा करना है दूसरों के ऊपर, और जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं तो हम उनसे गुस्सा करके पूछते हैं। तो एक और चीज वो सीख जाते हैं कि जब कभी भी आपका गुस्सा हल्का पड़े या कम पड़े तो और ज्यादा गुस्सा करो दूसरे को सप्रेस करने के लिए। मुझे पता है कि कोई ये चीजें सिखाना नहीं चाहता, बट यस, नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने ही सही, हम यही चीजें उनको बता रहे हैं, वो यही चीजें सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। ये इमोशन है। सबसे पहले तो गुस्सा करना एक इमोशन है, कोई गलत चीज नहीं है। इट्स टोटली फाइन। कभी आप कर रहे हैं, कभी या फिर बच्चे कर रहे हैं, एक ये इमोशन है और थोड़ी देर में ये पास हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब बच्चे गुस्सा कर रहे हैं तो उसको और गुस्सा करके ओवरकम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे क्या होगा कि वो और इस चीज को सब एक मैसेज और आप दे रहे हैं, जाने अनजाने ही सही। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि उसको ओवरकम मत कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, वो पास हो जाएगा। कितनी देर कोई ट्रिगर होगा, धीरे धीरे उसको अपनी हैबिट में लेके आएंगे तो वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को वो एक काम एनवायरमेंट दें, उनको उन चीजों को ना सिखाएं जो आगे जाकर के उनके लिए बहुत दिक्कत देने वाले। आप सब जानते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड होना ये आगे जाके बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी। चीजें कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाने वाली। रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो सब हमारे अकॉर्डिंग ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, और इसकी वजह से, क्योंकि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो हम तो हमेशा गुस्से में ही रहेंगे, जिसकी वजह से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि गुस्सा करने से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे लिए ही हार्मफुल हैं। तो फिर बच्चे के साथ भी तो यही होगा, और उसके साथ तो हम ये पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, वो यही सीख रहे हैं, और आगे जाकर के उसको इसी चीजों को देखना है। कभी भी लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट, यानी कि बच्चे अगर अब बड़े हो चुके हैं तो अब हम उसको कैसे डील करें। तो यस, इट इज ओपन माइंडेड क्वेश्चन। अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब आप उनको ये चीज सिखा चुके हैं या फिर वो ये चीजें सीख चुके हैं, तो उस टाइम पर अब आपको उनसे ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यस, जाने अनजाने ही सही हमने ये चीजों को कर सकते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड होना सोल्यूशन नहीं है कभी भी किसी का। और अपने बिहेवियर में उनको कमिट कीजिए कि हम इस चीज को लेकर के आएंगे, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुस्सा कम करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है उनसे बात करना बहुत जरूरी है, एडमिट करना बहुत जरूरी है उनके सामने कि यस, कभी कभी हमसे भी गलतियां होती हैं, हमें भी नहीं पता था कि गुस्सा करने से या शॉर्ट टेम्पर्ड होने से ऐसा होता है। ओपन माइंडेड कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों और बड़ों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि ओपन माइंडेड क्वेश्चन ही नहीं होते। हम उनसे सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पढ़ के दिखाएं, मार्क्स ला के दिखाएं। ओपन माइंडेड मतलब ये डे टू डे लाइफ में हम सब चाहते हैं गुस्सा कम करना, वो भी चाहते होंगे, तो उनसे बात की जाए। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो अपनी बताएंगे कि हाँ मुझे भी लगता है लेकिन हो नहीं पा रहा।
तो क्या होगा, जब आप दोनों लोग कोशिश करेंगे कि अब हमें धीरे धीरे इस चीज को सुधार करना है, कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही तो धीरे धीरे उसको बढ़ाया है। धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा, आई गारंटेड। अक्सर अक्सर बच्चे इस तरह से बताते हैं कि मेरे घर में तो दादाजी का गुस्सा बहुत वैसा है, या फिर पापा का गुस्सा बहुत खतरनाक है। तो देखिए, हमने किस तरीके से उसको पॉजिटिव फ्रेम में लिया है, उनसे सब डरते हैं, तो आगे क्या होगा कि बच्चे भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। वो भी ये सोचेंगे गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे कि दूसरों को डराया जा सकता है, दूसरे को डोमिनेट किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, आगे आने वाली जनरेशन को हम ये गिफ्ट तो नहीं दे सकते कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करना सीखें, एक दूसरे को हराना सीखें। इससे कभी भी एक हार्मनी या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट कभी नहीं क्रिएट होगा, एक अच्छी सोसाइटी कभी नहीं क्रिएट होगी। आई होप दिस मैसेज इज क्लियर टू यू। इफ यस, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस बारे में क्या विचार हैं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक इसे देखा है। शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, जिससे कि हम एक हेल्दी जनरेशन को रेस कर सके। और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का ना हो, पार्टनरशिप का, जहां पर हम सब एक दूसरे से बिना किसी बीच में एक पैरामीटर लगाए हम कोई भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकें कि आई एम फीलिंग हार्टफुल, आई एम फीलिंग डिसरिस्पेक्टफुल। हम बहुत आराम से ये बातें बोल सकें, तो डिस्टेंस ना रहे हमारा, और हम एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को शेयर करें जैसा कि हम चाहते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक कंडीशनिंग हुई है हमारी, उसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाता। आई होप दिस मैसेज इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।